भगवान शिव आज देवताओं से कहते हैं कि जब मुझे कुछ मिलने ही वाला नहीं है तो मैं क्यों चलूं। जहां कुछ मिले नहीं वहां कदापि जाना नहीं चाहिए। भगवान ने आज जो भी देवता खंडित हुए हैं, अंग भंग हुए हैं, उनको सबको पुनः से संपूर्ण किए। भृगु जी की दाढ़ी नहीं थी तो बकरे के आकार की दाढ़ी लग। पूषा देवता की दांत टूट गए हैं तो उनको सतुआ गोल गोल कर पीने के लिए कहा या यजमान के मुख से भोजन ग्रहण करने को कहा। भग देवता की आंख नहीं रही तो कहते हैं कि मित्र देवता की आंखों से देखें। इस प्रकार से देवताओं की बहुत याचना करने पर भगवान शिव दक्ष के विध्वंस हुए यज्ञशाला की ओर गए और वहां पर दक्ष की मृत शव जो सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था उसमें बकरे का सिर जोड़ दिया गया। तो मैं के शब्द में बम 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 भोला करके दक्ष आज भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो जगत पिता हैं और पिता के जब पुत्र उदंड हो जाते हैं तो दंड तो मिलता ही है। अच्छा किया आपने मुझे ये दंड दिया, मैं भी अहंकारी हो गया था। इस प्रकार से जब दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ उसमें साक्षात भगवान नारायण यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। उनकी समस्त लोगों ने बड़ी सुंदर स्तुति की। यज्ञ पुरुष भगवान कहते हैं कि देवताओं, जो मुझ में और शिव में भेद मानता है वो परम पाप का भागी होता है, क्योंकि मैं और शिव दोनों दो नहीं हैं बल्कि एक ही है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि यौ तौ शंख कपाल विभूषित करा मालास्थि माला धरा द्वैत्रेक्षौ बलिदक्ष यज्ञ मथनौ श्रीशैलजा वल्लभौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयो नागारिगौ वाहनौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरो श्रीवत्स गंगाधरो। कि जो एक दो नाम वाले हैं, शिव शंकर, और जो दूसरे हैं विष्णु, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके 2 नेत्र हैं, जिनका वाहन नागों का अरि नागारी और गौ वाहनों गौ का पुत्र नंदी वाहन है, जिनकी एक की वल्लभा श्री शैलजा है और एक की वल्लभा श्री हैं, ऐसे श्री हर और हरि के चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलिए हरिहर भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मनु शतरूपा की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाया। कहते हैं कि उनके जो एक पुत्र हैं उत्तानपाद, उनकी 2 रानियां हैं। एक का नाम है सुरुचि और दूसरी रानी का नाम है सुनीति। जो सुनीति है उनकी ज्येष्ठ रानी है
और जो सुरुचि है उनकी छोटी रानी है। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक स्नेह करते हैं। और भगवत प्रेमियों, उत्तानपाद सिर्फ स्वयंभू मनु के पुत्र नहीं हैं और मनु के पुत्र हम सब हैं, इसलिए तो मानव कहलाए। तो हम सब उत्तानपाद हैं। क्यों? माँ के गर्भ में उत्तान अर्थात उल्टे पाद के रूप में हम 9 माह तक रहते हैं, इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। और हमारी भी बुद्धि 2 है, हमारी भी 2 रानियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। और हम सब भी अपनी दूसरी बुद्धि से अर्थात दूसरी रानी से अधिक प्रेम करते हैं। जो सुनीति है वो सुंदर नीति को कहा गया है कि चाहे जो भी नुकसान हो, जो भी हानि हो, पर सदमार्ग पे चलेंगे, सुंदर नीति का आप जीवन में अवलोकन करेंगे, उसके अनुसार ही चलेंगे। और दूसरी बुद्धि है सुरुचि, स्वयं की रुचि, जो रुचेगा, उल्टा सीधा, अच्छा बुरा गलत सही, जो रुचेगा वो करेंगे। तो उत्तानपाद जी अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं और बड़ी रानी सुनीति को तो कोई सम्मान कोई प्रेम देते ही नहीं। सुनीति जी के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि की पुत्र का नाम है उत्तम। एक दिन महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, वही देवी सुरुचि बैठी हुई थी और उनका पुत्र उत्तम अपने पिता की गोदी में चढ़कर खेल रहा था, पिता को आलिंगन कर रहा था कि अचानक वहां पर बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव आ गए। उन्होंने जब अपने छोटे भाई को पिता के बहुत करीब देखा तो मन में स्नेह जागृत हो गया, क्योंकि स्वाभाविक है पिता का अपने पुत्र के प्रति और पुत्र का अपने पिता के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, क्योंकि पुत्र के रूप में पिता का ही अंश है और हर कोई स्वयं से तो प्रेम करता ही है। तो आज ध्रुव जी के मन में आया क्यों ना मैं भी पिताजी की गोदी में चढ़कर उनसे स्नेह करूं, प्रेम करूं और उनका वात्सल्य पाऊं। तो जैसे ही ध्रुव 5 साल के नन्हे से बालक अपने पिता की ओर बढ़े, सिंहासन की ओर चढ़े, कि जो उनकी छोटी माँ सुरुचि है उन्होंने रोक दिया। अरे बालक, कहाँ चल रहा है तू? माना कि ये राजा तुम्हारे पिता हैं, लेकिन इस सिंहासन पर चढ़ने का तू अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू इस राज सिंहासन के योग्य नहीं है। चल नीचे उतर जा। और यदि तुझे इस सिंहासन पर चढ़ने की इतनी ही अभिलाषा है तो जा पहले नारायण की उपासना कर, और जिस दिन नारायण प्रसन्न हो जाए वरदान में मांगना कि प्रभु मुझे मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म दो ताकि मैं सिंहासन पर बैठ सकूं। ये जो सुरुचि है हमारे भीतर, वो हमें भी ऐसे ही बुद्धि देती रहती है कि हमें ये व्यक्ति नहीं पसंद है, इस व्यक्ति से हमें ईर्ष्या है, तो हम उससे नफरत करेंगे, द्वेष करेंगे, चाहे वो कितना ही विशिष्ट हो, उसकी कीमत हमें समझ नहीं आती। आज जिस प्रकार से देवी सुरुचि को नहीं समझ आ रहा है, क्या कहती हैं कि पहले नारायण की उपासना करो और नारायण प्रसन्न हो जाए तो वरदान में मांगना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म दो।
और जिसे भगवान नारायण मिल जाएंगे उसका तो किसी गर्भ में आना ही खत्म हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही मुक्त हो जाता है। फिर आपके गर्भ में क्यों आएगा? और चलो आए भी तो क्या नारायण के वरदान का भी इतना महत्व नहीं है कि वो आपके गर्भ में भेज देगा? भगवान से और भगवान के वरदान से और भगवान के भक्त से सबसे श्रेष्ठ हो गया सुरुचि का गर्भ। बड़ा अपमान महसूस हुआ बालक ध्रुव को। हैं तो नन्हे से 5 साल के, पर रगों में उनके शरीर में क्षत्रिय का रक्त प्रवाहित हो रहा है। वो अपना अपमान नहीं भूल पाए, सहन नहीं हुआ। वहां से रोते हुए क्रोध और दुख को साथ साथ महसूस करते हुए, आग में जैसे जलता है कोई चेहरा लाल हो जाए, ज्वलन हो, वैसे ही वो अपमान की आग में जलते हुए अपनी माता सुनीति के पास आए और आकर के उन्होंने सारी बात बताई। सुनीति सदैव सुंदर नीति है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग इतने सज्जन होते हैं कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करके चला जाए तब भी उनकी सज्जनता खत्म नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन के वृक्ष में बड़े बड़े विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, पर उनके विष का उस चंदन की शीतलता पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज मैया सुनीति ने देखा कि मेरा पुत्र अपमानित हुआ है, तो उन्होंने अपनी सौतन का, सुरुचि का निंदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ सत्य ही कहती है, तुम्हें भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। और ये तो सिंहासन साधारण है, जब तक तुम जीवित हो तब तक ही प्राप्त कर पाओगे, पर यदि वह परमपिता, वह जगत पिता रीझ गया, वो तुम्हें प्राप्त हो गया, तुम्हें अपना लिया, तो वह परम पद और वह सिंहासन प्रदान करेगा जिससे कभी कोई उतार नहीं सकता। भगवत प्रेमियों, हम भी उसी ध्रुव के जैसे हैं। पूरे जीवन यही प्रयत्न करते हैं कि हमारी मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पद ऊंचा हो जाए, सम्मान मिले, मान मिले, पर मिलता नहीं। मिल भी जाए यदि, तो उसका कब तक अवधि है। हमें भी उस परम पिता परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। जब माँ ने इस प्रकार से छोटी माँ का अनुमोदन कर दिया और जो लोहे पिघले हों उस पे जिस प्रकार से हथौड़ा चलाया जाता है, वो पिघला हुआ लोहा उसी आकार में आ जाता है। तो आज अपमान से, दुख से, क्रोध से बालक ध्रुव पिघले हुए हैं। माँ सुनीति ने उन पर हथौड़ा चलाया, सुंदर नीति का, सदमार्ग का, भगवान की प्राप्ति का। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ ये नारायण भगवान मिलते कहाँ हैं और कैसे मिलते हैं? मैया ने कहा, पुत्र उनके स्वरूप का ध्यान करने से मिलते हैं, और वो जंगलों में मिलते हैं, घर परिवार से अलग होकर मिलते हैं, संसार की मोह माया को त्यागने से मिलते हैं। ध्रुव जी बोले, मैया मैं भी भगवान को प्राप्त करूंगा। चल दिए, घर से निकले। नारद जी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि तमतमाया हुआ उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव कहीं जा रहा है। उन्होंने देखा, दिव्य दृष्टि से सारी कहानी पता लग गया। उन्होंने कहा, अहो क्षत्रियों का कैसा रक्त है, कैसा तेज है
कि छोटा सा अपमान सहन नहीं हुआ और भगवान को प्राप्त करने चल पड़े। उन्होंने देखा कि कितना निष्ठा है, कितना दृढ़ विश्वास है। आकर के ध्रुव से कहते हैं, पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, भगवान को प्राप्त करने। नारद जी ने कहा, जंगल में तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं जाते, वहां नरभक्षी जानवर रहते हैं, मरने से डर नहीं लगता? ध्रुव जी बोले, नहीं लगता। नारद जी ने कहा, भगवान बड़ी तपस्या करने से मिलते हैं और जंगलों में जाने से नहीं, भाव से मिलते हैं। ध्रुव जी ने कहा, भाव है तभी तो जा रहा हो। नारद जी समझ गए पक्का चेला है और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसे प्रदान कर दिया। लो पुत्र, इस मंत्र का जप करना और कैसे कैसे करना है, मधुपुरी को चले जाओ, वहां जाकर के तपस्या। गुरु मुख हो गए। कोई भी तपस्या, कोई भी पूजा भगवान तभी स्वीकार करते हैं, तभी सफल होता है जब हम गुरुमुख हो जाए। तो आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस सभा पंडाल में बैठे हुए जो भी अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, वो गुरु अवश्य धारण करें। निगुरा के हाथ से कभी भी कोई देवी देवता भगवान कोई भी भोग लेते नहीं है। और तो छोड़ो, भागवत कथा भी श्रवण करने का अधिकार उन्हीं को है जिनके जीवन में गुरु हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु ढूंढो और ऐसे नहीं किसी को भी गुरु बना लो जिनको सिर्फ ये चाहिए दक्षिणा के रूप में, सच्चा गुरु। तो आज ध्रुव जी गुरुमुख होकर गुरु मंत्र लेकर के चल दिए। मधुपुरी में जाकर के उन्होंने तपस्या आरंभ कर दिया। 1 महीने तक कैथ और वेर के फल को खा करके उन्होंने तपस्या आरंभ किया। फिर अगला महीना शुरू हुआ तो घास खा करके तपस्या करने लगे। 3 दिन के बाद फिर तीसरा महीना शुरू हुआ तो अब जल पी करके 6 दिन पर जल पीते हैं, तपस्या आरंभ कर दी। चौथा महीना जब आरंभ हुआ तो जल पीना भी छोड़ दिए। वायु पी करके 9 दिन पर एक बार वायु पीते हैं, हवा, तपस्या कर रहे हैं। 5वां महीना जब चढ़ा तो जो हवा पी रहे थे अर्थात श्वास ले रहे थे वो भी बंद कर दिए, क्योंकि अपनी आत्मा को समस्त सृष्टि में समाहित कर दिए और समस्त सृष्टि को अपने भीतर खींच लिए, श्वासों को अवरुद्ध कर लिया और दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के भगवान नारायण की आराधना करने लगे। पृथ्वी डगमग डगमग करने लगी। जब उन्होंने समस्त वायुमंडल की श्वासों को अवरुद्ध कर लिया, अपने भीतर खींच लिया, तो चराचर के जो भी प्राणी थे, जलचर नभचर थरचर, जो भी जितने भी जीव थे, पशु पक्षी जानवर मनुष्य देवता नाग किन्नर यक्ष गंधर्व, सबकी श्वासें अवरुद्ध हो गईं। देवता भागे भागे क्षीर सागर की ओर गए। नारायण नारायण रक्षा कीजिए, ये कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने सबकी श्वासें ही खींच ली। भगवान नारायण ने कहा कोई और नहीं है, मेरा भक्त है, मेरा भक्त। और देवताओं ने कहा प्रभु आपका भक्त है तो उससे रक्षा करवाओ, अगर कुछ पल की देरी हुई तो प्रलय में अब देरी नहीं समझो। भगवान दौड़ पड़े। गरुड़ जी का भी प्रतीक्षा नहीं किया, पीतांबर धारण करने का भी याद नहीं रहा, पादुका पहनने की भी याद नहीं रही, चल पड़े और
कहा जाता है कि आज भगवान अपने भक्त को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। प्यारे से नन्हे से ध्रुव को, अपने भक्त को अपना दर्शन देने नहीं बल्कि उनका दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान नारायण आकर के ध्रुव के सामने खड़े हो गए, पर ध्रुव आंखें ही नहीं खोलते। भगवान ने सोचा मैं सामने खड़ा हूं और मेरा भक्त आंख खोलकर मुझे देखता भी नहीं, तो उन्हें पता लगा कि जो मेरी छवि इसके भीतर बैठी हुई है उसी में इसका ध्यान लगा हुआ। भगवान नारायण ने ध्रुव के भीतर जो छवि थी उसको खींच ली, और जैसे ही भीतर से नारायण की छवि गायब हुई, ध्रुव जी अकुला करके आंखें खोल दिए, और जैसे ही आंखें खोले तो जो भीतर छवि थी वो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया। पीतांबर लहरा रहा है, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहा है, गले में कौस्तुभ मणि चमक रही है, मोटे मोटे नैन कजरारे छलक रहे हैं, और होठों पे मंद मंद मुस्कान है। अब जैसे ही भगवान को ध्रुव जी ने देखा तो अब उनकी अकबक भूल गई। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अब मैं प्रभु की स्तुति किस प्रकार करूं, क्योंकि मैंने माँ से ये तो पूछ लिया कि भगवान कैसे रीझते हैं, गुरु जी से मंत्र भी ले लिया, पर किसी से ये तो पूछना ही भूल गया कि जब भगवान आ जाएंगे तब क्या करूंगा। हम में भी यही बात है कि रोज धूप करते हैं, दीप करते हैं, गुरुओं से दीक्षा ले लेते हैं, माला भी जपना आरंभ कर देते हैं, पर ये तो सोचा ही नहीं कि जब भगवान आ जाएंगे तो क्या करेंगे। एक संत हुए हास परिहास की बात करते हुए वो कहते हैं कि ध्रुव इतने छोटे सुकुमार और भोले हैं, इतने निर्मल हृदय के हैं कि वो आ ई ई क ख ग से ज्ञ तक सारा स्वर व्यंजन सुना दिए, पूरी वर्णमाला, और कहते हैं प्रभु इसमें से जो आपके रुचि की स्तुति बनती वो बना लेना, कुछ नहीं आता। तो ये तो हास परिहास की बात है। इस प्रकार से भगवान ने दर्शन दिया, बोले ध्रुव कुछ मांग लो मुझसे। भगवान ने कहा प्रभु मांगने की तो बड़ी इच्छा थी, पर आपके दर्शन के बाद कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम सिंहासन के लिए आए थे मेरी तपस्या करने, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 36,000 वर्षों तक इस सृष्टि के सम्राट बनो, राज सिंहासन का भोग करो। उसके बाद तुम्हारे लिए एक मैंने ऐसा ध्रुवलोक बनाया है जहाँ सदैव अनंत कालों तक तुम चमकते रहोगे, जहां से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। भगवान ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा कि लुट गया मैं, कहीं बगैर कामना के प्रभु की आराधना किया होता तो शायद प्रभु मुझे अपने पास रख लेते, पर एक कामना लेकर के मैंने उनकी आराधना की। साक्षात भगवान मिले, पर ये तो ऐसी ही बात हुई कि किसी सम्राट के दरबार में चला गया, सम्राट रीझ भी गए, देने को आतुर भी हो गए, और मैंने मांग लिया क्या, एक बोरा भूसा। इसलिए मांगना भी आना चाहिए, पर कोई बात नहीं। ध्रुव जी घर की ओर लौटे। जैसे ही उत्तानपाद की नगर में यह खबर पहुंची कि नारायण की तपस्या करके, उनका दर्शन करके, वरदान प्राप्त करके बालक ध्रुव आ रहे हैं, तो आज पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया। सारे नगरवासी उनकी आगवानी में खड़े हैं। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आइए हम भी अपने जीवन में प्रभु से यही आराधना करें कि प्रभु बस आपकी कृपा चाहिए, बाकियों की कृपा तो अपने आप हो जाती है। श्री राधा।
विश्वास तुम्हारा है, आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा तेरा ही सहारा है, आस तुम्हारी है, जिसको आस है मेरे ठाकुर, विश्वास तुम्हारा है। निर्मल के साथियों को हारे के साथी हो, हर दीपक में तेरी बात है, हर दीपक में तेरी बात है, तेरा उजियारा है, रोशन जग सारा है, तेरा उजियारा है, रोशन जग सारा है, तेरा ही भरोसा तेरा ही सहारा तुम्हारी है। बाकी बिहारी लाल की जय।
तुझ बिन ये प्रेम कहाँ, तेरा बस ध्यान मेरा, तेरा ध्यान मेरा। तू प्रेम का ठाकुर है, तू प्रेम का ठाकुर है, तू प्रेम को जानी है, तेरा ही सहारा साथ, तेरा ही भरोसा आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। चरण शरण में हमको ले जाना श्याम, सर्वस्ते हो मेरे, मुझे दर पे बुलाना श्याम। भक्ति का दाता तू, भक्ति का दाता तू, शक्ति का दाता हो, भक्ति का दाता हो, एक तेरा सहारा श्याम, तेरा ही भरोसा है, एक तेरा सहारा श्याम, तेरा ही भरोसा है। अच्छा बताओ किस किस को मेरे कन्हैया का सहारा है? आप भी ध्रुव की तरह अपनी करुणामयी प्यार से मांग करें कि प्रभु केवल आपका ही आसरा है, मेरा कोई और आपके बिना नहीं है। दोनों हाथ उठा के सभी कहें, एक आस तुम्हारी है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा श्याम, तेरा सहारा है, तेरा ही भरोसा श्याम, तेरा ही सहारा, तेरा ही भरोसा श्याम, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा है, 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 तेरा सहारा है, तेरा ही सहारा है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण।
जो माता सुरुचि पुत्र को पिता की गोदी में जाने से रोक दी, आज वो उसी पुत्र की, उसी ध्रुव की आगवानी में खड़ी है। जब हम संपन्न हो जाते हैं, जब हम सुखी हो जाते हैं, जब हम ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं, तो हमारे दूर वाले, जिनसे हमारा कभी कोई संपर्क भी नहीं रहता, जो मुंह फेर के निकल जाते थे कल तक, वो भी लोगों से कहते हैं कि अच्छा अच्छा इनकी बात है, ये तो मेरे बड़े करीबी हैं, मेरे अपने हैं ये तो। पर जब दुख में जाते हैं तो क्या होता है, अपने करीब वाले भी कहते हैं अच्छा वो ज्यादा कुछ नहीं है संबंध मेरा उनसे, बहुत दूर का रिश्ता है। तो इसी प्रकार से आज भगवान की कृपा हो गई ध्रुव जी पे, तो जो माँ ध्रुव जी को इतना फटकार लगाई, वो भी आगवानी में सबसे आगे खड़ी। ध्रुव महाराज आए, पिता के चरणों में प्रणाम निवेदित किया और सर्वप्रथम अपनी छोटी माँ को प्रणाम किया, क्योंकि आज भगवान प्राप्त हुए हैं तो इन्हीं माँ की प्रताड़ना से। हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी कि बड़ा कष्ट है जीवन में, बड़ा अपमान मिल रहा है, बड़े बीमार रहते हैं, भगवान की कृपा नहीं है, और हम अपने अपमानों को, अपने कष्टों को सदैव जीवन भर धिक्कारते रहते, कोसते रहते हैं। पर सही बात तो ये है कि यही तीन दुर्लभ चीज है, अपमान, बीमारी, गरीबी, जो हमें भगवान के करीब ले जाती है। बीमारी का, अपमान का, गरीबी का बड़ा सहयोग होता है भगवान के पास पहुंचने का। क्यों? क्योंकि जब ये तीन चीजें आती हैं ना, तो सब दुनिया वाले दूर होने लगते हैं। आप बस बीमार हो जाओ, काम धंधा घर में करना बंद कर दो। विशेष माताएं जानती हैं अच्छी तरह, ससुराल में 30 दिन भोजन बना के 60 टाइम खिलाएं, उसमें से अगर 2 टाइम खाना ना बना पाए तो कुछ अलग ही नजरें हो जाती हैं परिवार वालों की। तो जैसे ही बीमार हो जाए वैसे ही अपमान शुरू हो जाता है, क्योंकि करने धरने का, हंसने बोलने का सब सामर्थ्य खत्म हो जाता है। जैसे बीमार हुए वैसे ही अपमान शुरू। और जब अब अपमान होने लगा, मन खिन्न होने लगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो और बीमारी चढ़ती है और टूटता है हृदय। और हृदय जब टूटता है तो शरीर पे प्रभाव दिखाता है, और जब बीमार होते हैं तो कमाना धमाना भी बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, गरीबी आने लगती है। धीरे धीरे परिणाम यह होता है कि दुनिया के जितने भी सगे संबंधी, इष्ट मित्र, जो भी भाई बंधु हैं, बहन है, पति है, पुत्र है, पत्नी है, बहू है, सब छोड़ छोड़ के दूर हो जाते हैं। और तो और 2 दिन के लिए किसी के घर चले जाओ तो दाना पानी भी बंद करवा देते हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे लोगों को खाना परोसने की आवश्यकता नहीं है, बंद करो इनका खाना, क्योंकि अब आपसे उन्हें कोई लाभ नहीं है। और जब दुनिया का बंधन ढीला होता है, दुनिया जब आपसे छूटती है, क्योंकि जब वो आपसे दूर जाएंगे तो आपका हृदय भी तो उनसे दूर जाएगा। ये मनोविज्ञान की दृष्टि से बताया जाता है कि जिसके बारे में जो भाव आप रखोगे, वो कितना भी दूर बैठा हो, उसके भी भाव ऐसे होते चले जाएंगे। तो जब आप दुनिया से दूर होगे, अकेले होगे, प्रेम नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? ढूंढोगे प्रेम, सम्मान ढूंढोगे, क्योंकि मनुष्य जाति का जन्मजात स्वभाव है प्रेम पाना और प्रेम देना। फिर वो तलाश करेगा प्रेम कहाँ से मिले, कैसे मिले, सम्मान कहाँ से मिले, कैसे मिले, क्या करना चाहिए।
अगर उसने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया है, गुरु प्राप्त नहीं किया है, गुरु के वचनों को धारण नहीं किया है, माता पिता के अच्छे संस्कार नहीं है, तो वो टूट जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, पागल हो जाएगा, बीमार होके मर जाएगा। परंतु अगर उसके जीवन में सत्संग है तो वो प्रभु की तरफ बढ़ चलेगा। और फिर जब प्रभु से प्रेम हो गया, प्रभु से कुछ प्राप्त हो गया, तो जो कभी कहते थे कि इनका खाना बंद करो, वो भी बड़ी आदर से आएंगे। इसलिए दुनिया को मत रिझाओ, दुनिया बनाने वाले को रिझा लो। माया के पीछे मत जाओ, मायापति को पालो। ये माया तो दासी होकर पीछे पीछे चलेगी। तो आज ध्रुव जी ने उस जगतपति को रिझा लिया। वही सुरुचि मैया आज आशीर्वाद भर भर के दे रही है। उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को राज तिलक करके वानप्रस्थ धारण करके जंगल की ओर चले गए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इसी ध्रुव जी के पावन वंश में महाराज पृथु का जन्म हुआ, जो भगवान नारायण के ही अवतार हैं। एक राजा हुए अंग, जो बड़े ही धर्मात्मा थे, जो अपने राज्य का संचालन बड़े ही सुचारू रूप से करते थे। जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम था सुनीता, जो मृत्यु देवता की पुत्री हैं। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वेन। इतना दुष्ट, पिता तो धर्मात्मा है, पर वो अपने मातृवंश की तरफ गया, क्योंकि मां मृत्यु देवता की पुत्री है, काल की, जहां क्रोध है, घृणा है, नफरत है, द्वेष है। तो ये वेन इतना दुराचारी हो गया, इतना सठ हो गया कि पूरे नगर में उत्पात करता फिरता, किसी को बिना वजह ही मार डालता, किसी की कन्याओं को छेड़ता, किसी असहायों को सताता। महाराज अंग समझा समझा के हार गए, पर पुत्र नहीं माना, तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई। एक दिन थक कर कोई के रास्ता नहीं सूझा तो ब्रह्मा जी के पास गए। और ढूंढा ब्रह्मा जी से कहाँ इन्होंने चले गए, जब अपनी सम्राट बात कहाँ कही, कहीं वो पता लेकर नहीं। के भगवान नारायण के पास ढूंढा पहुंचे। जा रहा है, राजा अंदर भगवान छुपा है। नारायण ने इन लोगों को एक उपाय बताया। जब हमारी बुद्धि, बोले, हमारा मन, हमारा इस समुद्र चित्त, मंथन करना हमारी पड़ेगा। सोच, हमारी उसके इंद्रियां लिए तुम अकेले ही सब समर्थ नहीं अधर्म की हो। तरफ अग्रसित हो जाते इसलिए हैं, तो क्या दैत्यों से होता जाकर के है, संधि जो कर हमारे लो, भीतर उन्हें बैठा मना हुआ करके ले राजा आओ। है, आत्मा, और दोनों मिलकर वो के अंदर ही छुप जाता है। जो परमात्मा आत्मा के रूप में, अंश के रूप में विद्यमान है, वो परमात्मा हमें फिर दिखाई नहीं देता, ढूंढने से भी मिलता नहीं है, होता भीतर ही है। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कोई गेरुआ वस्त्र भगवा धारण करने की जरूरत नहीं है, घर द्वार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बस घाट पर बैठना सीखो, भीतर से ही वो रास्ता परमात्मा तक जाता है। तो इस प्रकार राजा अंग अपने ही राज्य की गुफा में छुप गए। जब राजा नहीं रहा कोई, तो उनके पुत्र वेन को ही राज्य पर अभिषिक्त कर दिया गया ऋषियों के द्वारा। पर जो राजा नहीं था तो इतना दुराचार करता था, आज जब राजा हो गया, सम्राट हो गया, तो उसके दुराचार और भी बढ़ गए। कहता है भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, अगर हवन कर रहे हो तो वेनाय स्वाहा करते हैं ना, इंद्राय स्वाहा, आग्नेय स्वाहा, देवताओं को स्वाहा करके भोजन देते हैं। कहता हमें भगवान मानो, हमें ही नारायण समझो। बेनाय स्वाहा करके इस मंत्र से आहुति दो मुझे, मैं ही भगवान हूं। ऋषियों को यह बात पता चली, इस तरह से तो बड़ा अन्याय हो जाएगा।
जब देवताओं को भोजन मिलना बंद हो जाएगा, देवताओं का सम्मान बंद हो जाएगा, देवता कमजोर होने लगेंगे, तो जो आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी ऊर्जा है, वो बढ़ने लगेगी। सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से नहीं चल पहले तो पाएगा। वो आएंगे नहीं। एक दिन ऋषि और महात्मा हमारे सब आए शत्रु हैं, वेद को जाएंगे। समझाने के लिए, राजन क्या करते हो? और चलो संधि कर भी लें। तो ऋषियों पे ही बरस पड़ा। बोला तुम लोग हमारे राज्य में रहते हो, हमारा दिया खाते हो और हमें ही शिक्षा दे रहे हो। ऋषियों ने एक जोर की हुंकार की और वेन का गोविंदाय नमो नमः बोले बाके बिहारी लाल की। जब वेन की मृत्यु हो गई तो उसकी मां सुनीता ने उसे ऐसे जड़ी बूटी वाले तेल में रख दिया जहां सब खराब नहीं होता। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हुआ। ऋषियों ने देखा कि बगैर राजा के राज्य में चोर डाकुओं का अत्याचार बढ़ जाएगा। लोग अपने धर्म कर्म पर स्थिर नहीं रहेंगे। कोई राजा होना अनिवार्य है। जीवन में अनुशासन नहीं है। अगर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो लोग अपने संस्कार को भूल जाते, अपने कर्मों से जुड़ना बंद कर देते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि भारत में जितने ही स्वतंत्रता मिलती जा रही है लोगों को, उतना ही संस्कारहीनता झलकने लगी। स्वतंत्र होने का अर्थ ये नहीं होता है कि जो चाहे जी करो। उसके भी कुछ नियम होते हैं, अनुशासन होना अनिवार्य है। तो ऋषियों ने आपस में एक विचार बनाया कि क्या किया जाए। तो उस शव को तेल से निकाल करके उस शरीर का मंथन किया गया। बेन के मरे हुए शरीर से जब मंथन हुआ तो एक काला कलूटा छोटे कद का पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है? ऋषियों ने कहा निषेध, बैठ जाओ। उसी के जितने भी वंश परंपरा में हुए उन्हें कोल व्हील निषाद कहा जाता है। फिर से मंथन हुआ तो इस बार सुंदर श्यामला और एक गोरी स्त्री और पुरुष का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम पृथु और उस कन्या का नाम अर्ची हुआ। कहते हैं भगवान पृथु के रूप में नारायण ही प्रकट हुए थे। बोलिए पृथु भगवान की। महारानी अर्ची से उनका विवाह हुआ। जब उनका अभिषेक होने लगा, सूत मांगद बंदीजन आकर के उनकी स्तुति करते हैं। ये सूत जी का इसी राज्याभिषेक में प्रागट्य हुआ। तो जब देवता समस्त देवी संधि देवता करने को तैयार नहीं है तो पर भगवान ने अभिषेक इनको जैसे ही संपन्न हुआ, सारी प्रजा हाहाकार एक न्याय करते हुए बताया। त्राहि माम पाहि माम करते हुए महाराज पृथु के पास आई और बोली कि हमें भोजन के लिए अन्न नहीं प्राप्त हो रहा है, हमारे जीवन का निर्वाह नहीं हो रहा है, क्योंकि धरती अब कुछ उत्पन्न ही नहीं करती। महाराज पृथु ने कहा कि धरती की ये धृष्टता, अब मैं हूं यहाँ का राजा। धरती का तो काम ही यही है कि उसके ऊपर जो जीव मात्र जन्म लेता है, जीवन धारण करता है, उसके जीवन का लालन पालन करे। और पृथ्वी की ये मजाल कि वो अन्य धन्य वनस्पतियां औषधियां उत्पन्न नहीं करके दे रही है। धनुष बाण लेकर के पृथु जी पृथ्वी को मारने के उद्देश्य से चल पड़े। जैसे ही मैया पृथ्वी को पता चला कि पृथु महाराज हमको मार ही डालेंगे, तो गौ का रूप धारण करके वो भागने लगे। भागते भागते कई लोगों का भ्रमण हो गया, लेकिन पृथु जी से पीछा नहीं छूटा। तो मैया ठहर गई, बोली कि महाराज मैं जानती हूं आप साक्षात नारायण हैं। आपने ही एक बार 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष के चंगुल से मेरी रक्षा की थी, और आज आप ही मुझे मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और दूसरी बात, किसी स्त्री को तो कोई नीच पतित आत्मा वाला पुरुष भी नहीं मारता, नहीं हाथ उठाता, और आप भगवान के अवतार होकर मुझ स्त्री पर हाथ उठाते हैं। और तीसरी बात,
यदि आप मुझ पृथ्वी को मार देंगे तो आपकी ये जो सृष्टि है, ये जो जीवन है, जीवों का, वो कहाँ धारण करेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन संभालेगा? पृथु भगवान क्रोध में थे, बोले मैं दूसरी पृथ्वी का निर्माण कर लूंगा पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ये दृष्टता। तो मां पृथ्वी ने कहा कि जब बेन का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो मैंने सारे ही धातुओं को, पदार्थों को, अन्य वनस्पतियों को, औषधियों को अपने गर्भ में चुरा ली, देती नहीं थी, क्योंकि दुराचारियों को जब सब कुछ मिल जाएगा, संपन्न हो जाएंगे तो उनका दुराचार और बढ़ जाएगा। पर आप तो धर्मात्मा हैं, आप राजा हो चुके हैं, तो अब मैं कुछ भी छुपाऊंगी नहीं, सब प्राप्त कराऊंगी। भगवत प्रेमियों, जरा ध्यान देने वाली बात है कि एक बेन हुआ जिसने अत्याचार किया, तो इस पृथ्वी ने उन सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करना बंद कर दिया। जिसको जितना अन्य धन चाहिए वो मिलना बंद हो गया, पृथ्वी ने अपने गर्भ में छुपा लिया सब। और आज जरा विचार करके देखो कि सृष्टि में कितने वेन पैदा हो गए हैं, और फिर क्या कहते हैं कि महाराज खेतों में बीज बो दिया, फसल भी ठीक थी, उसमें दाने भी आ गए, पर जैसे ही कटाई का समय आया ऐसी आंधी तूफान बारिश हुई कि आधा अन्न तो खेत में ही रह गया। कहते हैं कि बड़ी खाद पानी दे करके अच्छा बीज महंगी वाली ला करके खेत में बोया था, लेकिन जितना पैदावार होना चाहिए था, जितनी दरमनी आनी चाहिए थी, उतनी आई ही नहीं। व्यापारी कहते हैं कि इतना धन दे करके व्यापार आरंभ किया, फैक्ट्री खोली, कंपनी चलाई, जितना उम्मीद था लाभ का वो लाभ मिला ही नहीं। क्यों? कहीं न कहीं हम में वो दुराचार, अत्याचार भरा हुआ है। हम पाप आत्मा हो गए, पतित आत्मा हो गए हैं। पृथ्वी जानती है किसको कितना देना है, अपने धर्म का कोई निर्वहन नहीं कर रहा है। और एक बात, जितना धन हम कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा ही हमें लेने का अधिकार है। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थियों को, सन्यासियों को, इन तीनों आश्रमों का भरण पोषण हमें करना है। 4 वर्ण जो है उनका भरण पोषण इन गृहस्थों के ऊपर है। कुछ खेत में पशु पक्षी चूहे जानवर आकर के अपना भाग ले जाते हैं, और कुछ ऋषियों को जाता है, कुछ हमारी प्रजा को जाता है, और कुछ देवताओं का भाग होता है उसमें, जो जल देते हैं, धूप देते हैं, हवा देते हैं। सूर्य भगवान अगर तेज ना दे तो आपकी फसल ही कच्ची रह जाए। चंद्रमा की सही से रोशनी ना पड़े, चंद्रमा की शीतलता जिसके अंदर अमृत बताया जाता है वो ना पड़े तो आपके फसलों में दाने ही नहीं आएंगे। हवा अच्छी ना चले, पानी समय पर ना मिले तो क्या फसल उगा पाओगे? पर जितना धन हुआ क्या सोचते हो, पड़ोसी भी देखने ना पाए, सब घर में भरो। तो वो पृथ्वी अपने ही भीतर से सबको दे देती है, आपके हिस्से का जो होता है आपको दे देती है। आपने अंदाजा जितना लगाया था उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि आप चोर हो। अपने हिस्से से, अपने अधिकार से ज्यादा धन अपने पास रखना चोरी कहलाता है। दान करना चाहिए। और जब आप अपने धर्म का निर्वहन करेंगे, परमात्मा के, देवताओं के अनुकूल चलेंगे, प्रकृति के अनुकूल चलेंगे, अपने धन का कुछ हिस्सा दान करेंगे तो वही दान 1000 गुना होकर वापस आएगा। पर हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण, इतनी छोटी हो गई है कि हम दान नहीं करना चाहते। अगर लाख रुपया कमाया तो सोचते हैं कि लाख के लाख हमारे पास रहे, उसमें से 98 किसी को दूंगा नहीं, तो फिर वो लाख ही रहेंगे, 10 लाख नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद, किसी की तृप्ति नहीं आई। अब मान लीजिए हम आपको अपना यह ज्ञान दान न करें, ना बांटें आप में,
तो जितना पढ़ेंगे उतने ही तो मेरे भीतर रहेगा। पर अगर हम बांटेंगे 4 घंटे लगातार तो ये तो सोचेंगे ना कि क्या अधिक से अधिक दे दें। जब देने की भावना आती है तो वो जो सबका दाता है वो अपनी तरफ से आपको देगा कि लो बांट दो। बांटने से कभी कुछ घटता नहीं है, लेकिन हम बांटते ही नहीं हैं और अमीर होना चाहते हैं। देखो परिणाम और दरिद्र होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब पृथ्वी ने सब कुछ देने के लिए संकल्प किया तो पृथु ने पृथ्वी को अपनी बेटी मान लिया। पहले इस धरती का नाम धरती वसुंधरा इत्यादि था। पृथु ने पुत्री के रूप में स्वीकार किया तो इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी हुआ। तो जिसको जो रुचा, देवताओं ने अमृत का दोहन किया, दैत्यों ने रुधिर आसव का दोहन किया, यक्षों ने, गंधर्वों ने, राक्षसों ने, वैतालों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, जिसे जो रुचा इस पृथ्वी से दोहन किया। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, मनो शतरूपा के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत इतने बलशाली हैं, इतने वीर हैं कि एक दिन बैठे बैठे अपने राज्य में उन्होंने देखा कि आधा समय तो दिन रहता है, आधा समय रात्रि हो जाती है, जब कोई कार्य ही नहीं हो पाता। तो उन्होंने अपना रथ लेकर के रात को भी दिन करने के लिए निकल पड़े। सूर्य ऐसे ऐसे घूमते हैं, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं और उनके विपरीत अपना रथ लेकर के प्रियव्रत जी चलते हैं। सूर्य के पीछे जो अंधेरा रात्रि होती जाती है, प्रियव्रत जी उधर भी दिन करते जाते हैं। कई दिन बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि है कोई संध्या वंदन नहीं करता है। सृष्टि पर झांक करके देखा तो पता चले जब संध्या हो तब तो वंदन हो, संध्या ही नहीं हो रही। 24 के 24 घंटे दिन ही रहने लगे। ब्रह्मा जी बड़े घबराए हुए आए, बोले पुत्र क्या करते हो? बोले कि रात्रि बेकार में चली जाती है, सोने में चली जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी सृष्टि में अनर्थ कुछ भी नहीं है, बेकार की चीजें, मिथ्या कुछ नहीं है। रात्रि आपको बेकार लगती है। जो लोग खर्राटे भर भर के सोते हैं या विषयों में लगे रहते हैं, उनके लिए रात्रि बेकार है। कुछ तो अमल विमल संत वीतराग ऐसे होते हैं जो दिन की झंझटों से उबरना चाहते हैं, निवृत्त होना चाहते हैं, और रात्रि जब होती है, जब सारी दुनिया खर्राटे भरती है, तो भगवान से वो ध्यान भजन में लगकर करीबी बनाते हैं। और ऋषियों महात्माओं की तो छोड़ो, चोर भी बेचारे इंतजार करते हैं कि रात्रि हो तो चोरी करे। बेकार कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि सब्जी को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए जिस तरह से सब्जी चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, आग चाहिए, बर्तन चाहिए, इसी प्रकार से उसमें नमक का भी अपना महत्व है। मिर्च जैसे वस्तु का भी उसमें महत्व है। सब कुछ डाल दो, नमक ही ना डालो। तो जैसे दिन उपयोगी है वैसे रात्रि भी है। उनके समझाने पर प्रियव्रत जी ने अपना कार्य रोक दिया, पर बड़ी देर हो चुकी थी। तब तक उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। रथ के पहिए से दब करके जो निशान बन गया था वो 7 समुद्र हो चुके थे, और जो उठे हुए थे वो पर्वत बन गए थे। इस प्रकार से उन्हें अपने पुत्रों में बांट दिया गया। प्रियव्रत के द्वारा उनके पावन वंश में आग्नेन्द्र हुए, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनके पुत्र हुए नाभि। नाभि एक बार यज्ञ कर रहे थे। उनकी मनसा थी कि भगवान को मैं पुत्र रूप में प्राप्त करूं। जब भगवान उस यज्ञ से प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या चाहिए, क्यों आराधना की हमारी? तो नाभि तो कुछ नहीं बोले, पर उनके ऋत्विजों ने कहा कि प्रभु, हमारा यजमान आपको पुत्र रूप में चाहता है, पर बोल नहीं पा रहा। तो भगवान ने तथास्तु कर दिया
और वही भगवान ऋषभ देव के रूप में नाभि के घर में जन्म लिए। उन्हीं ऋषभ भगवान के वंश से आगे चल करके जैन मत का आरंभ हुआ। जैनियों के जो परम आराध्य हैं वो ऋषभ देव जी ही हैं, जो भगवान नारायण के ही अवतार माने जाते हैं। इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें ज्येष्ठ हैं भरत जी। भरत जी को राज्य दे करके ऋषभ देव तप को चले गए। कुछ समय राज्य का उपभोग करने के बाद जड़ भरत जी को वैराग्य हुआ। गंडकी नदी को वो जाकर के तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, नदी में स्नान करने के बाद वो जल सूर्य देव को अर्पण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मृगों का झुंड नदी में जल पीने के लिए आया। उसी समय किसी सिंह ने बड़ी जोर की दहाड़ मारी तो सारे झुंड के मृग तो भाग गए। उसमें एक मृगी थी जो गर्भिणी थी। वो डर के मारे नदी में छलांग लगा दी और जैसे ही वो उछली कि उसके गर्भ का वो जो शिशु था वो गिर पड़ा, जल में प्रवाहित हो गई, मर गई वह मृगी, लेकिन उसका बच्चा जल में गिरकर बहने लगा। ये देख करके भरत जी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने जाकर के मृग शावक को पकड़ लिया, जल से निकाला, बाहर किया, बड़ा स्नेह किया। देखिए यहाँ तक तो दया है, लेकिन किसी से मोह नहीं हो जाना चाहिए। उस मृग शावक से अब भरत जी को बड़ा मोह हो गया। अपने आश्रम में ले आए, उसको कोमल कोमल ताजे ताजे घास लाकर खिलाते हैं। दिन भर उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, भजन करते रहते हैं। वो आकर उनके पास दुलराता है तो उसको प्यार करने लगते हैं। माला खंठी धरा रह जाता है। उसके मोह में ऐसे पड़े कि जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जो अपना पूरा राज्य त्याग करके चले आए थे, आज एक मृग शावक की मोह में पड़ गए। एक दिन की बात है, भरत जी उसके लिए चारा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे कि उनकी कुटिया पर कुछ मृगों का झुंड आया। अपनी जाति प्रजाति को जब पाया तो वह मृग शावक उनके साथ हो लिया, चला गया। ये लौट करके जब आए, मृग शावक को नहीं पाए तो बड़े रोने लगे, बड़े व्याकुल हो गए। कहाँ गया, कहाँ गया? ऐसी मति भ्रांति में हो गई कि सूर्य से, चंद्रमा से, दिशाओं से पूछते हैं कि कहाँ गया वो मेरा सहारा कहाँ गया? अरे उसके होने से ही मैंने जीवन धारण किया था। मृग के शोक में उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। जैसे हम लोग फोटो खिंचवाते हैं तो क्या करते हैं, जानते हैं कि ये फोटो बहुत दिनों तक रखा रहेगा, तो दुखी भी होंगे, मुंह बनाए होंगे, तब भी थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। क्यों? कि जैसी शकल होगी वै। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान पक्षपाती होते हैं या समदर्शी रहते हैं? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि वो दैत्यों का ही संहार करते रहते हैं और देवताओं की हमेशा रक्षा करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान पक्षपाती हैं या समदर्शी? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान सबके हैं, भगवान किसी के नहीं है। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। उनको जिस दृष्टि से जो कोई भजता है उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। गोपियां प्रेम से भजती हैं तो प्रेमी के रूप में मिलते हैं। मीराबाई पति के रूप में भजन करती हैं तो पति के रूप में प्राप्त होते हैं। मैया यशोदा कौशल्या वात्सल्य दे करके पुत्र प्रेम करती हैं तो पुत्र बन करके आ जाता है वो ब्रह्म। कंस द्वेष से भजता है
तो चारों तरफ कन्हैया हर चीज में काला दिखता है उसको। दुर्योधन ईर्ष्या से जपता है और सारे दैत्य इनको नारायण को वैरी मानते हैं, तो दुश्मन के रूप में भजन करते हैं, भगवान उनको दुश्मन के रूप में प्राप्त होते हैं। तेरे मेरे नाते अनेक मानिए जो भाव है, अग्नि का गुण है जलाना, अब वो तो जलाएगी ही जलाएगी। आप अगर जान करके उसको छुओगे कि इसमें तेज है, ये जला देगी, तब भी जलाएगी, और आप अनजाने में उसे छू दोगे तो भी वो जलाएगी। विष का कार्य है कि वो मार ही डालेगी, तो आप अनजाने में पी लो या किसी दिन गुस्से में पी लो, तो अपना काम तो करेगी ही करेगी। तो इसी प्रकार से भगवान को जो भी याद करता है, भगवान उसे प्राप्त होते हैं। अब चाहे द्वेष की भावना से, प्रेम की भावना से, वैर की भावना से, अपने की भावना से भजे, जिसको जो रुचता हो भजे। और तो और ये जो दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, वो कहते हैं कि महाराज हमारे ही बदौलत धरती पे आते हो। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले हमसे ज्यादा तो तुम्हारे भक्त भी नहीं बचते होंगे, हम इतना अत्याचार ना फैलाएं तो हमें मारने के लिए आओगे क्या? भगवान कहते बात तो सही है तुम्हारी। आप लोग भी जानते हैं कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें याद करना भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो दिमाग में खटक गया भाई, जिससे हो गई, उसको नहीं भूलते। और जब उसकी याद आ जाए ना तो पूरा शरीर जल उठता है, क्रोध से, द्वेष से, ईर्ष्या से। तो जो बैरी मान करके भगवान को भजते हैं ना, वो भक्तों से ज्यादा याद करते हैं। कंस ने सुन लिया कि वो काला मुरली वाला जो मेरे भेजे हुए हर दैत्यों को मार रहा है, वो मुझे भी मार डालेगा, तो जो भय से, डर से उन्हें याद कर रहा है। भोजन करने बैठता है तो दाल में जो जीरा दिखता है उसमें भी उसको कृष्ण दिखाई देता है। स्नान करने जाता है यमुना जी के किनारे, तो यमुना जी जो श्यामा है, जिनका श्याम वर्ण जल है, उसमें भी कृष्ण दिखाई देता है। और शीशे में अपना मुख देखने लगता है कंस, तो अपनी आंखों की काली काली पुतलियों में कृष्ण दिखाई देने लगता है। भक्तों को इतना कृष्ण दिखाई देता है? किसी किसी को देता है। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित भगवान तो सबके हैं, जो जिस रूप में अपना विश्वास प्रकट कर ले उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी से आज परीक्षित जी कहते हैं कि असुरों में भी कोई ऐसा हुआ है जिस पे भगवान का अनुग्रह मिला है? बोले मिला है ना। आज उदाहरण के रूप में श्री सुखदेव जी प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं कि राजन, ये उस समय की बात है जब भगवान वाराह रूप धारण करके दिति के पुत्र हिरण्याक्ष का वध कर दिए। तो दिति का जो दूसरा पुत्र है, जिसका नाम है हिरण्यकशिपु, उसको बड़ा क्रोध आया कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा, इतना बल अर्जित करूंगा कि मैं अमर हो जाऊंगा, और जब मैं अमर हो जाऊंगा फिर इस नारायण को मैं देख लूंगा। हम असुरों का ये वैरी है तो मैं इसे वैर ठानूंगा। तपस्या करने के लिए मंदरांचल पर्वत पे चला गया। एक पैर के अंगूठे पर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ऐसा ब्रह्मा जी का तपस्या किया कि न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची, चमड़ी ओढ़ी हुई थी, ना कोई मांस, ना कोई मज्जा, ना कोई शक्ति, क्षीण हो गया। दीमक लग गए, घास उगाई, तपस्या करता रहा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए, बोले क्या चाहिए वरदान में? ब्रह्मा जी ने जैसे दर्शन दिया, इसका शरीर पुनः वैसा ही तेजस्वी हो गया। इसने कहा प्रभु मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने मुंह लटका लिया, बोले वो तो हम ही नहीं है, तुम्हें कहां से करते? बोले अमर नहीं कर सकते? ब्रह्मा जी बोले नहीं कर सकते, अमर कोई है ही नहीं।
तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं न रात में मरूं, न मैं दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। आपके बनाए हुए सृष्टि में किसी के हाथ से न मरूं, न मैं पशु से मरूं, न जानवर से मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं। आपके बनाए हुए इस 12 महीनों में भी किसी समय में भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा हद हो गई, अमर करने को मना कर दिया तो अमर होने जैसा ही ये वरदान मांग रहा है, बताओ फिर मरोगे कब तुम? सब तो मांग लिया। बोले बेटा तू बड़ा दुर्लभ वरदान मांग रहा है, पर ठीक है, तेरे जैसा दुर्लभ तपस्या भी तो किसी ने नहीं किया है। तथास्तु बोल के चले गए। अब ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमने तो ब्रह्मा जी को ही मूर्ख बना दिया। बड़े बड़े भक्त हुए हैं। कुछ ऐसे शिष्य भी होते, गुरुदेव से कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो मन में आता है कि बस बस अब तो हमें इतना ज्ञान हो गया कि हम तो गुरुदेव से भी आगे निकल गए, गुरुदेव की कोई औकात नहीं है हमारे साथ। भक्त भी ऐसे ही होते हैं, अपने भगवान को ऐसे ही समझते हैं, खासकर हिरण्यकशिपु जैसे भक्त। उसने कहा अमर नहीं किए तो क्या, अब तो मैं अमर ही हूं। अपने को अमर मान करके अब ये अपने राजमहल में लौट आया, और जैसे ही राजमहल में आया वैसे ही आदेश जारी कर दिया, कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई देवताओं को आहुति नहीं देगा। और अपने दैत्य सेनाओं को तैयार कर लिया। बोले चलो मेरे साथ, पहले स्वर्ग को जीतना है। सेना लेकर हिरण्यकशिपु जब स्वर्ग में पहुंचा तो स्वर्ग पहले ही खाली पड़ा था, देवता भाग गए थे छोड़ के। फिर इसने कहा कि देवता कहाँ कहाँ छुपे हैं, किन कंदराओं में, किन गुफाओं में है, उन्हें सबको बुलाओ और ड्यूटी पे लगाओ। तो वायुदेव को ड्यूटी दी गई कि हिरण्यकशिपु जहां बैठेगा वहां तुम चमर डुलाकर हवा दोगे। वरुण देव से कहा पानी भरो। सूर्यदेव से कहा कि जहां हम चाहें वहां धूप करना, बाकी छांव रहने देना। जो देवता जैसे हम चाहें वैसे करो, और सब लग गए। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई पानी भर रहा है। वृक्षों से कहा कि 12 महीने में फल देना है। नदियों से कहा कि निर्मल पानी जहां हम चाहें वहां बहा के ले आना। महाराज ऐसी हालत हो गई संसार में, भगवान नाम की कोई चीज नहीं रही। देवी देवता सब नौकर है हो गए हिरण्यकशिपु के। तीसरे स्कंद में जो भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तप्ति मद भयात बरसत इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, कि मेरे भय से ये सब कार्य करते हैं, भगवान कहते हैं ये बात। और आज परिस्थिति ये है कि हिरण्यकशिपु के भय से सब ये कार्य कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु, जो भगवान की परम भक्ता है, नाग कन्या है कयाधु। बहुत धर्मशील महिला है। उनका पुत्र सबसे छोटा जो है उसका नाम है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु के 4 संतानें हैं, अहलाद, अहलाद, व्याद, प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे हैं, बहुत ही धर्मात्मा हैं तो नन्हे से 5-6 साल के, लेकिन सदैव ईश्वर में रमण करते हैं। माता पिता ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन गुरुदेव के साथ ये महल में आए। पिता का अपने पुत्र के प्रति सहज प्रेम होता है, तो हिरण्यकशिपु ने बालक को उठाया और गोद में बिठा लिया और पूछा कि पुत्र, गुरुकुल में कुछ सीखा पढ़ा तो मुझे भी बताओ। क्योंकि गुरुकुल में वही पढ़ाया जाता है जो हिरण्यकशिपु ने निर्धारित किया है। युद्ध कला, राजनीति, रणनीति, धर्म नहीं सिखाया जाता। हिरण्यकशिपु ही भगवान है ऐसा निर्धारित है विषय। जैसे आज भी हमारे समाज में अगर ग से गणेश पढ़ा दिया जाए तो सब कहेंगे कि अरे ये तो धर्म संकट है, लड़ाई हो जाएगा हिंदुओं में और बाकी के वर्णों में, ग से गणेश मत पढ़ाओ।
और मास्टर साहब ग से गधा पढ़ाएं, कोई आपत्ति नहीं, पढ़ाओ ग से गधा। तो इसी प्रकार से वहाँ ऐसी ही विद्या दी जा रही है। तो आज जब पिता ने पूछा कि पुत्र गुरुकुल में कुछ सीखा है तो मुझे सुनाओ, तो प्रहलाद ने कहा हाँ हाँ सीखा है ना पिताजी। अभी तक तो जैसा मेरी समझ है, मेरा मानना है, मेरी बुद्धि में आया है कि पिताजी कोई किसी का कुछ नहीं है संसार में, एकमात्र वह नारायण ही है। इसलिए संसार की मोह माया को छोड़ करके जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे ही सुना हिरण्यकशिपु ने उठाकर गोदी से पटक दिया, ऐसी बात करता है, और आंखें तरेर करके गुरुजी की तरफ देखा, जो शुक्राचार्य के पुत्र षंड अमर नामक गुरु हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं जहां प्रहलाद जी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तुम लोगों का सिखाया हुआ विद्या है कि मेरा ही पुत्र मुझे सिखा रहा है कि भगवान नारायण की पूजा करो, मेरे शत्रु की पूजा करने को मेरा पुत्र सिखा रहा है, और ये इतना छोटा है, ये इसकी बुद्धि की तो बात है नहीं, और गुरुकुल में तुम्हारे पढ़ता है तो तुमने सिखाया होगा। अब तो महाराज संडामर्क जी का अपने लगे, बोले नहीं नहीं महाराज ये हमारी गलती नहीं है, ये पता नहीं क्या सीख के बोल रहा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा हो सकता है कि हमारे शत्रु नारायण का कोई गुप्तचर आसपास रहता हो जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा हो। ध्यान रखो गुरुकुल में कहीं ऐसा न हो कि नारायण भक्ति की जो बीमारी है वो बड़ी तेज फैले। देखो नारायण रूपी एक ग्रह है, 9 ग्रहों के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, पर 10वां ग्रह है नारायण विष्णु, और ये ग्रह लग जाता है फिर कोई छूटता नहीं है, और ये बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है। और उसका प्रमाण आप लोग जानना चाहोगे? प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं? यह विष्णु नाम की, कृष्ण नाम की, नारायण नाम की बीमारी, यह ग्रह पहले बेनीलाल गुप्ता जी को लगा, फिर उन्होंने अपने परिवार के रिंकू गुप्ता, सूरज गुप्ता, अरुण वरुण, सबके नाम नहीं पता है, बेनीलाल जी ने ये बीमारी सब में फैला दी, और ये सारे महापुरुष मिल करके, इनके घर की ये वीरांगनाएं मिल करके गांव समाज में फैला दी। अब बीमारी महाराज इतनी फैली है कि आप सब इस बीमारी से ग्रसित होके बैठे हैं। अब बताओ किसके घर में काम नहीं है? आप लोग 3 घंटे से तो बैठे ही होंगे। अब इस 3 घंटे में क्या सब बेकार हो? किसी के घर में काम नहीं है, पर क्या करें महाराज, सब बीमार हैं। क्या बीमारी लगी है? कृष्ण नाम की। और बीमारों की दशा क्या होती है? वो कुछ करते धरते नहीं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, है ना? जैसे जैसे कथा चल रही है, जब रोने का प्रसंग आ रहा है सबका मुंह लटक रहा है, जब हंसने की बात आ रही है सब खिलखिला रहे हो, कोई बैठे बैठे सो रहा है, काम की किसी को चिंता नहीं। ये बीमारी ही तो है, पर कोई बात नहीं, ये बीमारी बड़ी अच्छी है। तो आप सब लोग ध्यान लगा के सुनो। जैसे हिरण्यकशिपु ने ये बात सुनी तो डांटा गुरुकुल के जो गुरु हैं, उन्हें बोले कि ले जाओ इसे अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। संडामर्क जी ने कहा कि महाराज गलती हो गई, इसको हम समझाएंगे, बच्चा है, ले जा रहे हैं। ले गए। कुछ समय के बाद फिर आए प्रहलाद जी, तो वो बात आई गई हो गई। प्रहलाद जी को फिर से गोदी में लिया जब हिरण्यकशिपु ने, तो पूछा कि बेटा गुरुकुल में अच्छा लगता है? प्रहलाद जी ने कहा जी पिताजी। बोले कुछ गुरुजी पढ़ाते हैं? जी गुरुजी। तो कुछ सीखा भी होगा? जी पिताजी। तो बोले कि अच्छा मुझे कुछ बताओगे, कुछ अच्छी बातें बताओ। अब प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ देखा कि पिताजी हर बार अच्छी बात पूछते हैं, पर जब अच्छी बात बताओ तो फिर क्रोध करते हैं, मोहिए पटक देते हैं। इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो ब्रह्मा जी के उन्होंने कहा कि पिताजी इस बार मैंने 9 बातें सीखी। वो लेकर के भगवान हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अच्छा है मेरा बेटा राजधर्म सीख रहा है, रणनीति राजनीति सीख रहा है,
दैत्य नीति सीख रहा है, 9 बातें जान गए। बोले बताओ एक उसके लिए तुम अकेले ही समर्थ कहते नहीं हैं हो। श्रवणम इसलिए दैत्यों से जाकर के संधि कर लो, उन्हें मना करके ले आओ अर्चनम और दोनों वंदनम मिलकर के दास्य सांख्यमात्म निवेदनम। 9 बातें, 9धा भक्ति सुना दी। अर्चना, वंदना, स्मरणम, पाद सेवनम सब नारायण की करनी चाहिए। जैसे सुना हिरण्यकशिपु ने, बोले अब तुम लोगों को मृत्यु दंड मिलेगा, पहले इसे देख लूं मैं। और सैनिकों को आदेश दे दिया कि ले जाओ इस बालक को मार डालो। सैनिकों ने उस बालक को ले जा करके, प्रहलाद को ले जा करके कभी रस्सी में बांध करके विष पिलाने का प्रयास किया, कभी पहाड़ों से फेंकने का प्रयास किया, कभी हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, कभी अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयास किया। पर जितने भी प्रयत्न उन्होंने किए सबसे ये बचते रहे, इनकी मृत्यु नहीं हुई। अब तो हार गए सब सैनिक। बड़ी चिंतित है हिरण्यकशिपु। उसकी एक बहन है जिसका नाम है होलिका। वो अपने भाई के पास आई, बोली कि भैया क्यों परेशान होते, नन्हा सा तो है और इसके मारने की बात है ना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बोले तुम कैसे मारोगी? बोले मैं मारूंगी। एक संत हुए जिनकी मैंने बड़ी सेवा की, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद में यह वरदान दिया कि तुम अग्नि से जलोगी नहीं। तो मैं अग्नि से नहीं जलती, इसलिए चिता सजाओ, उस पर मैं बैठूंगी, गोदी में इस बालक को लेकर के बैठ जाऊंगी, तो अग्नि में ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। कभी भी कोई संत महात्मा, कोई भी देवी देवता वरदान जो देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि आप किसी को मारने के लिए उपयोग करो। और हमारे शत्रु हैं, हम सरकार उन सेनाओं को, उन जवानों को, हमारे फोर्स को, आर्मी वालों को बंदूक देती है, रिवॉल्वर देती है, राइफल्स देती है। क्यों? देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए। वो जवान ना हो तो हम आप सब चैन से सो नहीं पाए, खा नहीं पाएंगे एक दिन। अपने घरों में सुरक्षित हैं इसलिए कि वो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं, सीमा पर वो प्रहरियां खड़े होकर के हमारे राष्ट्र की, हमारी भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। परंतु एक बात बताओ, वो सेना ऐसे ही उस राइफल को जो लाइसेंस के साथ उन्हें मिला है, अधिकार मिला है चलाने के लिए, उस बंदूक से किसी भी निर्दोष की हत्या करना आरंभ कर दें तो क्या करेगी सरकार? अगर वो बॉर्डर पे, वो सीमा पर शत्रुओं की हत्या करते हैं, उन्हें मारते हैं, तो उन्हें पुरस्कार मिलता है। अगर दुर्भाग्य से वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो तिरंगा जैसे पवित्र वस्त्र में उनको लपेट करके लाया जाता है। पर कहीं वही आर्मी वाला किसी निर्दोष को उस बंदूक से मार दे तो क्या होगा? फांसी लगा दिया जाएगा। तो आज होलिका ने सोचा कि जो मुझे वरदान मिला है, मैं भगवान के ही भक्त को मारने के लिए उपयोग करूंगी। हिरण्यकशिपु को बात बड़ी जच गई। उसने होलिका को कहा ठीक है। चिता तैयार की गई लकड़ियों से, उस पे होलिका बैठ गई, गोदी में भक्त बैठ गए प्रहलाद जी। अग्नि लगा दी गई। पहले तो लकड़ियां जली और फिर देवी जी जलने लगी। अब तो चिल्ला रही है, ये अग्नि मुझे जलाने लगा, अब तो जलाई के ही छोड़ेगा। भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवेरी हो। होलिका जी जल गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। और होली पर्व अभी आने वाला है। होली का पर्व उसी समय से आरंभ हुआ है। जो होलिका के तरफ से थे, वो होलिका के जलने पर वहां कीचड़ उठा करके रुधिर आंसू से एक दूसरे पर लिपापोती करने लगे, क्रोध में आकर के। और जो भक्त प्रहलाद की तरफ से थे, उस जली हुई
होलिका की राख से देवता भक्त प्रहलाद को तिलक सिद्धि करने करने को लगे। तैयार नहीं है, तो आप भगवान लोगों ने भी उनको देखा होगा होली के पर्व पे एक ये न्याय दो ही बताया। परंपराएं हैं। एक तो ये होता है कि रंग घोल घोल के कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसको चेहरे पे लगा दो, चेहरा खराब, बाल खराब, कपड़े खराब। तो जो कीचड़ से दैत्य खेलते थे वो वाला परंपरा है, रंग खेलना, कीचड़ उठा के डाल देना, तेल डाल देना, कुछ भी ऐसा होता है होली। और संध्या पहर में सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके सबको गुलाल लगाया जाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके माथे पर तिलक करके पैर छुआ जाता है। तो ये दोनों परंपराएं आज भी चल रही, तभी से आरंभ हुआ है। तो इस प्रकार से जब किसी भी प्रकार नहीं मरे प्रहलाद जी, तो हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। अब उन्होंने आदेश दिया कि अब इसका क्या करें। बड़ी समझाया संडामर्क जी ने, कहा कि एक अवसर और दीजिए इसको सुधारने का, हम इसको अच्छी बात सिखाएंगे। लगता है कि कोई हमारे यहाँ सच में गुप्तचर आ गया है, कैसे बिगड़ गया हमें पता नहीं, क्योंकि ये गुरु नहीं है, ये मास्टर साहब है। मास्टर का अर्थ होता है मासे टर्रति रुप्यकाणी इति मास्टर। जो महीने महीने उनको तनख्वाह मिल जाए, क्या घोषित कर दिया गया है, गलत है, सही है, समाज बनेगा, बिगड़ेगा, बच्चों की भविष्य का क्या दिशा होगा, कोई मतलब नहीं है। मास्टर तो विद्यालय में जो सरकार के द्वारा निर्धारित हो गया है उन किताबों को पढ़ाएंगे, महीने महीने का नोट पानी लेकर अपने घर जाएंगे। ये गुरु नहीं होते। आजकल मास्टर बहुत मिल जाते, गुरु नहीं मिलते। मास्टर में गुरु में बड़ा अंतर होता है। गुरु का अर्थ होता है गु मारे अंधकार, रू माने प्रकाश में लेकर के आते हैं। लेकिन मास्टर तो वही मासे रूप्यकाणी टर्रति इति मास्टर। तो आज फिर से प्रहलाद को लेकर के गुरुकुल में गए संडामर्क जी। आज उन्हें कहीं जाना है, बाहर जा रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद, तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो और ज्ञान में भी श्रेष्ठ हो, तो गुरुकुल को देखना, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाता हूँ। क्योंकि जब गुरु बाहर जाने लगते हैं तो क्लास में जो सबसे प्रतिभावान विद्यार्थी होता है, प्रतिभाशाली होता है, उसको सौंप जाते हैं कि अपने सहपाठियों का ध्यान रखना, कुछ पढ़ाना, कुछ इनको सिखाना, अभ्यास करना पढ़ाई का। हम कुछ समय के लिए कहीं जा रहे हैं, बाजार चले गए संडामर्क जी। तो जब आज गुरुजी नहीं हैं और प्रहलाद बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो सारे सहपाठी उनके पास आ गए। बोले, प्रहलाद एक बात बता, तू ये सब विद्या कहाँ से सीख के आया है? तो उन्होंने कहा कि सही सही बताऊं, मैं माँ के पेट से ही सीख के आया हूँ। बोले, माँ के पेट से ही सीख के आया? बोले, हाँ, जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए थे, तो मेरी माँ को इंद्र अपहरण करके ले गया। तो नारद जी रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा कि अरे इंद्र, ये क्या क्या दुष्कर्म करने लगे हो, किसी की नारियों को अपहरित करके बाहर ले जाते हो, चुराते हो, तुम स्त्रियों का अपहरण करते हो। तो उसने कहा, नहीं, मुझे इस कयाधु से कुछ लेना देना नहीं है। इसके गर्भ का बालक जब जन्म लेगा तो मैं उसे मार दूंगा, हिरण्यकशिपु का वंश है, फिर उसके बाद कयाधु को छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कि कयाधु के गर्भ को तेरे तो क्या किसी के बस का नहीं है मारना, क्योंकि उसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। ऐसी बात सुनकर इंद्र हमारी माता को छोड़कर वहीं चले गए, और नारद जी ने हमारी मैया को ले जा करके अपने आश्रम में रखा और रोज सत्संग सुनाते थे। भगवान नारायण के अच्छे अच्छे गुणानुवादों को श्रवण कराते थे। हमें भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमारे घर की माताएं बहनें गर्भिणी हो या उनके गर्भ में आने वाला हो बच्चा, तो उन्हें भगवान के सुंदर सुंदर गुणानुवादों को सुनना चाहिए, क्योंकि इसके प्रमाण शास्त्रों में अनेक हैं। चाहे वो अष्टावक्र जी हो, चाहे वो अभिमन्यु जी हो,
चाहे वो सुखदेव जी हो, चाहे वो प्रहलाद जी हो, इन लोगों ने ब्रह्म विद्या को गर्भ में ही सुना है। चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है गर्भ में ही जाना है। तो क्या आप सबके हमारे गर्भ में आने वाला शिशु बाहर की हो रही प्रक्रियाओं को नहीं अनुभव करता होगा? पर आज की परिस्थिति क्या है? एक बीमारी चल गई है घर में टेलीविजन का, सास बहू के नाटक आते हैं, वही नाटक जिंदगी में उतारे जाते हैं। वहाँ मारते हुए दिखाया जा रहा है, छल कपट दिखाया जा रहा है, षड्यंत्र दिखाया जा रहा है, एक दूसरे से द्वेष दिखाया जा रहा है। हम माताएं उसको देखती हैं, हमारे गर्भ का शिशु भी उसे अनुभव करता है, उसके चरित्र में उतरता है। कई घंटे हम ऐसे दृश्यों को देखते हैं, कितनी ही हत्याएं देखते हैं, चाहे पर्दे पे ही सही। वो हत्याएं करना बच्चा नहीं सीखकर उत्पन्न होगा। पैदा होता है नन्हा सा 2 साल 2.5 साल 3 साल का बच्चा होता है, माँ बाप जब उसको बाजार में लेके जाते हैं तो बहुत वस्तु दुकान पे होती है, बच्चे से कहते हैं बेटा मेरा क्या लेगा, मेरा लाला क्या लेगा? तो खिलौना रखा रहता है, बिस्किट रखा रहता है, सब आइटम रखे रहता है। बेटा क्या करता है? बंदूक पे हाथ लगा देता है, बंदूक पकड़ लेता है खिलौने वाला। फिर भी माँ बाप को अभी चेत नहीं हो रहा है, खुश होते हैं कि अरे वाह मेरा बेटा तो शेर है, मेरा बेटा तो बंदूक चलाएगा। फिर वो घर आता है तो वही खेल खेल में बंदूक पापा की तरफ तान देता है, पापा को मारूंगा, डे 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 करता है, ठीक है। तो पापा भी खुश होते हैं, अरे वाह मेरा बेटा शेर है। माँ भी सोचती है। वही बेटा जब बड़ा होता है तो सचमुच में पिता की तरफ लाठियां तान देता है, तब रोते हो, कहते हो कि महाराज, दीदी जी, पंडित जी, बड़ी समस्या है, बेटा तो मेरी एक नहीं सुनता है। अब तो कुछ भी कह देता, थोड़ी सी बात क्या बोलो आंख दिखाता है। डर लगता है कि बुढ़ापे में कैसे पार लगाएगा नैया। तो बुनियाद में जाओ, मूल में जाओ, जड़ में जाओ, आखिर गड़बड़ी कहां से हो गई। सुख चाहिए, सुख की उत्पत्ति कैसे है ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस चीज की बीज बोएंगे वृक्ष वैसा ही उसी चीज का वृक्ष उत्पन्न होगा। तो आज प्रहलाद जी ने बताया कि तो मैं अपने माँ के गर्भ में ही सीख के आया, तुम लोग भी सीखना चाहोगे? बोले नहीं नहीं, तेरा क्या हाल हो रहा है मैं पता है। बोले अरे कुछ नहीं होता है, नारायण सबकी संभाल करते हैं। मनुष्य के 100 साल की उम्र है, 25 साल तक बचपन में निकल जाता है, 50 का होते होते गृहस्थ में रहता है, धन कमाता है, विषय भोगों में लगा रहता है। फिर उसको बुढ़ापा आ घेरती है, मोह माया के बंधन छूटते नहीं है, तब तक शरीर का बंधन छूट जाता है। लोग कहते हैं ना कि अरे बच्चों से पूजा पाठ क्या करवाना, ये तो बुढ़ापे का काम है। अरे बुढ़ापे में तो खाना पचाने के लिए आंत में नहीं रह गया, भोजन चबाने के लिए दांत में शक्ति नहीं रह गया, संसार को देखने के लिए दृष्टि में शक्ति नहीं रह गई, चलने के लिए पैरों में ताकत नहीं रहा। अरे जब संसार के सुख नहीं भोग पा रहे हो, संसार के कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो परमात्मा जैसी चीज को पाने के लिए बुढ़ापे में क्या औकात है आपकी? इसलिए भगवान को पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती, जब लग जाए लगन। तो इस प्रकार से जब बहुत समझाया और बोले करके तो देखो, आओ आज ऐसा हम लोग विधान करते हैं, ऐसा पाठ पढ़ते हैं, ऐसा अध्ययन करते हैं जिसमें भगवान का भजन हो, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। पहले तो सहपाठियों ने मना किया, पर जब प्रहलाद जी ने शुरू कर दिया तो सहपाठी धीरे धीरे करीब आने लगे। प्रहलाद जी कीर्तन करना आरंभ करते हैं और अब आप लोग कुछ देर तक सुनना मत, बस कीर्तन करना, ठीक है। मान लीजिए हम भी सब आपस में सहपाठी हैं और भगवान की कीर्तन करते हैं, देखते हैं कितना सुख आता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उठा के सभी कहो श्री राधे। बिल्कुल सीधे वाला, हाँ। और सभी ने बोलना है क्या? भज मन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण की आवाज सुनी तो जो दूसरे कक्ष में पढ़ाई करने वाले थे उस गुरुकुल के विद्यार्थी वो भी आ गए धीरे 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 धीरे। और आकर के अब तो सब पूरे जोश में समस्त विद्यार्थी करने लगे नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। नारायण नारायण की बात जब दूसरे कक्ष में गुरुजनों को गया जो और भी मास्टर थे वहां पर, उन्होंने देखा कि अरे क्या हो रहा है हमारे गुरुकुल में। तो वो सारे जो मास्टर थे वो भी आकर के शामिल हो गए और वो भी साथ साथ बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं? नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण की बात गुरुकुल के भीतर गूंजने लगी तो अब वो आवाज बाहर भी जाने लगी। आप लोग भी जरा कीर्तन जोर से करो कि इस पांडाल से आवाज बाहर जाए और बाहर वालों को भी आवाज पहुंचेगा जब श्रीमन नारायण की, तो वो भी खींचे चले आएंगे और आपके साथ मिलकर के जैसे प्रहलाद जी के साथ मिलकर के अब बाहर वाले भी आकर के क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण दोनों हाथ उठा कर नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया। हमको रुलाया। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया। हरि नाम हरगिज जुबां पे न आया। हरि नाम हरगिज जुबां पे न आया। हरि नाम हरगिज जुबां पे न आया। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण। दोनों हाथ उठा करके लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण की आवाज अंदर गूंज रही है, जैसे जैसे सब सुनते गए उस नारायण नारायण
सब ही कीर्तन कर रहे हैं, सब नारायणमय हो गए हैं, सब विष्णुमय हो गए हैं। गुरुदेव बाहर से आए सब्जी का टोकरा लेकर के आवाज लगा रहे हैं, अरे बच्चों उतरवाओ बोझ को। कोई नहीं सुन रहा, कोई बाहर नहीं आ रहा। जब देखा कि कोई नहीं आया तो खुद ही उतार लिए। भीतर आकर के देखते हैं तो अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जरा आप सब लोग बोलिए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, कर्जदार तेरी कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, कर्जदार इतना मैं तेरी दया का। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के लायक नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव ने देखा कि ये बीमारी तो बड़ी तेजी से फैल गई है, जैसे आप सब लोगों में फैल गई है। अब तो संडा वर्ग जी ने दौड़ लगाई राजमहल की ओर, भागे भागे गए, बोले महाराज अब बीमारी रोके नहीं रुक रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है, कुछ कीजिए। और जैसे ही सुना हिरण्यकशिपु ने कि हमारे शत्रु नारायण की आराधना सारे बच्चे करने लगे हैं, तो वो वहां से महल से दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते नंगे पांव ही गुरुकुल में पहुंच गया। और क्या देखता है, क्या हो रहा है वहां पे? नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही चुकाने के काबिल नहीं हूँ, उसे ही चुकाने के काबिल नहीं हूँ, उसे ही चुकाने के काबिल नहीं हूँ। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। जैसे ही हिरण्यकशिपु आया, देखते ही जोर से लात अपने धरती पर पटका और सारे ज्यों के त्यों शांत। कुछ बालक रुके हुए थे ऐसे करके, वही रुक गए। कुछ की दोनों हाथ कमर पे थी नृत्य करते, सो हाथ दोनों कमर पे ही धरी रह गए। कुछ के हाथ ऐसे थे ऐसे ही रह गए, कुछ के मुंह खुले थे नारायण नारायण करते, खुला ही रह गए। अब तो सब कांपने लगे, प्रहलाद की तरफ देख रहे हैं, अब तू सबको मरवाएगा। घसीटते हुए प्रहलाद को हिरण्यकशिपु राजमहल में ले आया। बोला तू नारायण नारायण करता, कहाँ है तेरा नारायण? बता तेरे भगवान कहाँ कहाँ हैं? बता, इस चांदनी में भी हैं, दिन में भी दिखाई देते हैं और रात में, और इस खंबे में भी। तो दिखा कहाँ है तेरे भगवान? दिखा कहाँ है तेरे भगवान?
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जो भगवान का पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कृष्ण भगवान पूजन करते जाइए और कुछ पल की कथा है, उसके बाद आरती। आरती के बाद आप सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाइए। और कल की कथा के लिए कुछ सूचनाएं हैं, कल कुछ विशेष है कथा में, इसलिए उस सूचना को लेकर के जाइए और कल पुनः सही समय पर कथा प्रांगण में उपस्थित होकर के कथा को श्रवण करिए। जब इस प्रकार से हिरण्यकशिपु प्रहलाद को लेकर के राजमहल में गया, पूछा तेरे भगवान कहाँ कहाँ हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है, कहाँ नहीं है। भक्त के मोह में पड़ कर के भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गए। कहते हैं कि प्रहलाद तू मुझसे कुछ मांग ले, मैं क्षमा चाहता हूं तुझसे कि तुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ा, मुझे आने में देर हुई पुत्र, मुझे क्षमा करो। आप सब लोगों ने भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज प्रथम बार भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि पुत्र मुझे आने में बड़ा विलंब हुआ, इसलिए मुझे क्षमा कर। कहा कुछ मांग लो, बहुत बार कहा, पर प्रहलाद जी मना कर दिए। बोले मुझे क्या चाहिए? आपने मुझे पुत्र मान लिया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। अगर देना ही चाहते हैं प्रभु तो मुझे एक वरदान दे दो कि मैं कभी किसी से कुछ मांगू नहीं। अगर आप सब लोग भी भगवान से कुछ मांगो तो यही मांगो कि मुझे कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया कि भगवान को जो जिस भावना से भजता है उसको उसी रूप में प्रकट होकर के अपना अनुग्रह करते हैं। उसके बाद सप्तम स्कंद के आखिर के 10 अध्यायों में श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में वर्णन किया कि किसके क्या धर्म होने चाहिए। फिर चारों आश्रमों के बारे में बताया कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जीवन और बाकी का जीवन सन्यास में निकाल देना चाहिए। सन्यासी के क्या धर्म है, गृहस्थ आश्रम वालों का क्या धर्म है, वानप्रस्थियों के क्या धर्म है और ब्रह्मचारियों के क्या धर्म है, बड़ा विस्तार से सुनाया। उसके बाद आज तृतीय दिवस की कथा यही विश्राम होती है। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बड़ी प्रसन्नता से आरती प्रसाद के साथ आप सब लोग हम लोग घर को जाएंगे और कल चौथे दिवस में पुनः सही समय पर उपस्थित होकर के भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये तारती है, तारती है, तारती है, तारती। तारती है, तारती है, तारती है, तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही ये मजंगल की आरती पापों को पाप से है तारती। भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरणी ये सुख करणी ये करनी ये सुख करनी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की हरि बोल आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही ये हरि महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की गाइए सभी गाइए पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजदेहार सदा वसंत हृदय रमेन्द्र भवं नमामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव